मुझे गोली मार दो, मुझे घसीट दो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे परेशान करो, मुझे कुछ भी करो, लेकिन साला मैं झुकेगा नहीं। चाहे कुछ भी कर, मुझे आप नोच दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं झुकेगा नहीं। ये तमाम चीजें आखिरकार संजय राउत ये तमाम चीजें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको दर्द मिला है, वो भी दर्द दिया है ईडी ने। और ईडी ने जब से दर्द दिया है तब से वो कहीं ना कहीं इस तरह के डायलॉग दे रहे हैं। चर्चा इसी में होगा कि मैं झुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं झुकने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे परेशान कीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, मुझे घसीट दीजिए, मुझे परेशान कर दीजिए, मुझे ख़त्म कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। मैं आपका पोल खोलता रहूँगा। ये तमाम बातें, तमाम प्रवचन फिलहाल बौखलाए संजय राउत दे रहे हैं। जैसे ईडी ने उनकी संपत्ति जब्त कर दी, सील कर दी, उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट लगातार संजय राउत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, सरकार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, महाराष्ट्र सरकार को डेंट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही ये पता चला संजय राउत को कि ईडी ने उन पे कार्रवाई की है, उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। और ये रटा रटायट स्टेटमेंट है। जैसे उन पे कोई कार्रवाई होता है वो सीधे कहते हैं कि ईडी जानबूझ के कर रही है, ईडी इसकी बदला है, ये ईडी इसका एजेंट है, तमाम बातें। दैट्स कॉल लाइक अ विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं संजय राउत। जैसे उन पे कुछ दिन पहले जैसे ही कार्रवाई होती है, आप सभी को याद होगा कि 55 लाख के मामले में जब उन पे कार्रवाई हुआ था, जब ईडी ने नोटिस दी थी, तो बकायदा उन्होंने अच्छे अच्छे क्वालिटी के तरफ से जहर उगला था ईडी के नाम पे। जैसे ही 55 लाख के लेन देन के मामले में जब उन पे नोटिस दिया गया तो बकायदा उन्होंने कह दिया कि ईडी भाजपा का एजेंट है, ईडी में भाजपा के लोग काम करते हैं, ईडी भाजपा के ऑफिस में है, ईडी ये भाजपा के लोग चला रहे हैं। ये बहुत सारी बातें कहा था। लेकिन जैसे जैसे ईडी नस कस रही थी, जैसे जैसे पेच कस रही थी, जैसे चूड़ी कस रही थी संजय राउत की, वैसे चुपके से जाके 55 लाख लौटा दिए और पल्ला झाड़ लिए। लेकिन ये साबित नहीं कर पाए संजय राउत कि कहीं पे भी ईडी गलत है। लेकिन जो ईडी ने अब संपत्ति जकड़ी है, पकड़ी है, उसके बाद ये सीधे तौर पे ईडी को कोस नहीं रहे, ये सीधा नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, भाजपा को कोस रहे हैं, अमित शाह को कोस रहे हैं कि इसकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। संजय राउत जी जब कभी भी सरकार गिरा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रष्टाचार का सफाई अभियान चल रहा है। आज जिसके पास अचूक संपत्ति है उसी पे कार्रवाई कर रही है ईडी। वो चाहे आप हो, चाहे अनिल देशमुख हो, और चाहे आप कोई और भी हो, लेकिन कार्रवाई ईडी तो करेगी। लेकिन जैसे ही ये बात पहुंची संजय राउत की खबर कि ईडी ने कार्रवाई किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मोहित कंबोज, जो कि वहां के टक्कर देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप तैयार रहिए, कभी भी आप अनिल देशमुख और बकायदा नवाब मलिक के बगल में जाके बैठ सकते हैं। और लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह की खबर आने लगी कि अभी तैयार हो जाइए कि आपका भी दिन आने वाला है, ये वक्त का पहिया है, ईडी ने आपका उखाड़ लिया। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से मजे लिए जा रहे हैं जैसे ही ईडी ने इन पे कार्रवाई किया। लेकिन आखिरकार संजय राउत ने स्टेटमेंट कौन सा दिया कार्रवाई के बाद, ये बेहद बतलाने वाला होगा। संजय राउत को जैसे ही पता चला वो कहे कि हम डरने वालों में से नहीं है, चाहे हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, चाहे हमें गोली मार दो, हमें जेल में डाल दो। संजय राउत ने कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूं, शिवसैनिक हूं, लड़ता रहूंगा, झुकूंगा नहीं, मैं आपका पोल खोलता रहूंगा। साथ में उन्होंने कहा कि ये गाढ़ी कमाई जो है, मेरी जो कमाई है वो खून पसीना एक करके किया गया है।
मतलब खून पसीना इकट्ठा किया गया था, उसके बाद इस तरह की संपत्ति जब्त की जा रही है। ये मेरी ईमानदारी की कमाई है। मैंने एक एक पैसा चुन चुन कर, बुन बुन कर इकट्ठा किए हैं, जिस पे ईडी अपना पावर दिखा रही है। ये तमाम चीजें बोल रहे हैं। साथ में यहीं पे नहीं रुके संजय राउत। संजय राउत आगे कहते हैं कि क्या मैं नीरव मोदी हूं, क्या मैं विजय माल्या हूं, या फिर अडानी और अंबानी हूं। जिस घर में रहता हूं, छोटा सा घर है, अलीबाग में मेरा नेटिव प्लेस है, वहां 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। जो लिया गया है वो पूरी मेहनत से कमाई गई है। ये संपत्ति 2009 में मैं लिया था। ये तमाम चीजें लगातार संजय राउत कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर ये पहुंची सोशल मीडिया पे कि संजय राउत के ऊपर में ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी ने उनके संपत्ति को अटैच कर दिया है, उसके बाद सोशल मीडिया पे खूब मजे लिए गए और खूब ऐसी ऐसी बातें कही गई जिसे बतलाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये खूब मजे लेते हैं। इन पे भी जनता जनार्दन ने मजे लिए और वो जमकर कटाक्ष किया। आखिरकार ये इस कार्रवाई पे आखिरकार सोशल मीडिया पे कौन कौन सी बातें हुई। सोशल मीडिया पे लोगों ने मजे लिए और कहा, जी लिखते हैं बस निकल गई हवा। एक यूजर ने लिखा कि बस निकल गई हवा। उसके बाद एक और लिखते हैं यूजर कि पहले असत्यमेव जयते था, आज हुआ है सत्यमेव जयते। मिस्टर संजय राउत, योर कर्मा विल रियूंड यू। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये सीधे तौर पे एक यूजर लिखा। एक यूजर लिखते हैं, बाय द वे इतनी संपत्ति अर्जित कैसे की? मजदूरी जॉब करके तो मुमकिन नहीं है कि इस तरह की संपत्ति आप इकट्ठा करेंगे। एक और यूजर ने लिखा, पेला होबे। उन्होंने लिखा है एक यूजर ने। आगे एक लिख के बाद एक यूजर लिखते हैं, बकायदा कंगना की हंसी लाकर उसमें फोटोग्राफ्स अटैच करते हैं और साथ में दिखा दिया कि आपकी ये हाल है। उसके बाद एक यूजर लिखते हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं संजय राउत। आगे एक और यूजर लिखते हैं, आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। और साथ में कंगना रनौत का वो स्टेटमेंट चिपका दिया जिसमें कंगना रनौत दिल से बदुआ दी थी इन तमाम लोगों को, क्योंकि उसके घर में जबरदस्ती तोड़ा गया था और कहा गया था उखाड़ लिया। तो अब ईडी ने संजय राउत जी का संपत्ति को उखाड़ लिया। अब देखना होगा कि संजय राउत कौन कौन से जवाब देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी संजय राउत बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और लगातार ईडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी पानी पी पी के कोसे जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं कि ये जानबूझ के हो रहा है, मैं झुकेगा नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी पे। मैं हूं वेद प्रकाश, क्या मैं धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।